जोड़ लिए कि देखो हम अबला जाति, हम 14 वचन नहीं दे पाएंगे। शंकर जी ने कहा देखो आपको 7 वचन देने पड़ेंगे। पार्वती ने फिर हाथ जोड़े कि देखो आप देवों के देव महादेव हैं, हम स्त्री हैं, हम 7 वचन भी नहीं दे पाएंगे। फिर बताया है, उधर देख लो दोनों लोग, फिर बताया है कि आपको 5 वचन देने पड़ेंगे। बिट्टी ध्यान रखना, आप हाथ हटा लो, प्रशांत भैया हो गया। उद्याने मध्य पाने, पिता ग्रहणी। उद्यान माने दोपहर का समय, उद्यान माने आधी रात, उद्यान माने वन। स्त्री को आधी रात घर से अकेला नहीं निकलना चाहिए। पार्वती ने दोनों हाथ जोड़ लिए कि घर में आधी रात पर आंच लग जाए तो निकलना चाहिए कि नहीं। शंकर जी ने कही आपातकालीन मर्यादा नास्ती, आपातकालीन के समय कोई मर्यादा नहीं होती। आधी रात पे आंच लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो निकल सकते हैं। शंकर जी ने कि वन में अकेले नहीं जाना चाहिए दोपहर के समय। तो पार्वती ने हाथ जोड़े कि वन में, खेत में या जहाँ पर हों, हमारे परिवारजनी हों और दोपहर तक भूखे हों तो हम भोजन दे सकते हैं कि तो आपातकालीन में भोजन पहुंचा सकते हैं। मद माने मीठा, मद माने हाथी और मद माने क्रोध। जो मनुष्य, जो स्त्री हाथी के सामने नहीं जाना चाहिए, सन्मुख। तो पार्वती ने कही जब गणेश चतुर्थी आती तो माता बहनें हाथी की पूजा करती हैं कि उस दिन पूजा कर सकती हैं, क्योंकि आदि अपने मद में चलता है, कभी बार कर सकता है। वैसे ही मद माने शराब, जो मनुष्य शराब पिए हो उसके सामने नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती ने कहा स्त्री पर्दा करेगी तब कब तक करेगी, पुरुष को भी स्त्री के सामने शराब पी के नहीं आना चाहिए। बताया पिता ग्रहणी, बिटिया अपने पिता के जन। अब आप अपने घर आ गई, आपका मन चला, आपने सब कपड़ा बेगम रखे, बस मैं हाथ दो सराह लगी जाए, ऐसा नहीं है। कोई बात हो गई, प्रशांत भैया सलाह लें कि हमें अपने घर घुमा लाओ, तो आपको जाना चाहिए। अब आपके पिता ने इन्हें सौंप दिया बिना आज्ञा से नहीं। और कब जाना चाहिए, 3 जगह होती हैं, तीन समय ऐसे होते हैं बिना बुलाए जा सकते। भैया दूज, रक्षाबंधन और भैया के घर कोई भतीजा या भतीजी हुआ, डिठौन हुआ तो बिना बुलाए जा सकते। लेकिन कब जा सकते हैं, भैया या भाभी से कोई अनमन ना हो, जहाँ अनमन हो गई हो तो मन नहीं जा सकते हैं, और एक समय नहीं जा सकते हैं। आपने प्रशांत भैया तो की चलो हमारे घर घुमा लाओ, प्रशांत भैया गए, सबने की जीजी आएगी, बुआ आएगी, और जीजी को तो भैया भीतर और फूफा बहरारी ठाड़े। जहाँ पर पति का आज से सम्मान नहीं हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। बताया है पिता ग्रहणी। देखो सब माताएं एक सी नहीं होती हैं। 80% लड़की का घर बिगाड़ने में लड़की के माँ का हाथ होता है। सब माताओं की बात नहीं कर रहे आप, 80% क्यों कर रहे हैं। अभी लो बिटिया कोई बात ना है बूझी, अब बिटिया गई, दाल बनाई, भिंडी बनाई, क्या बनाओ, सास क्या कहा, ससुर क्या कहा, तो छोटी छोटी बातों से कभी बड़ी बात बन जाती है। उन्होंने की सासू माँ ऐसी कहा, उन्होंने की बिटिया चिंता मत करो, आपके भैया और पिताजी को भेजे तो गए, गुस्सा मारपीट कर दी। लड़का ने की देखो हमारे पिताजी का अपमान किया, आप नहीं बुलाएंगे, कोर्ट कचहरी 3 तलाक हो गई। अब बिटिया अपने घर पछता रही, हमारा फूल जैसा परिवार था, छोटी बात से बिगड़ गया। कभी कोई बात हो जाए पहले पति पत्नी में सलाह करनी चाहिए, जब नहीं बिगड़े तो अपने सास ससुर को बतानी चाहिए, सास ससुर से नहीं बन रही तो अपने और परिवारजनों को, जब जान लो किसी प्रकार नहीं बननी तब माता पिता को बात बतानी चाहिए। छोटी छोटी बात बड़ी हो जाती, मेन चीज वचन का यही होता है उद्देश्य। पिता ग्रहणी देखो 3 हटें बहुत हटी नहीं होती, राज हट, बाल हट, त्रिया हट। राजा चाहे फलाने आदमी को फांसी तो फांसी क्यों, वो राजा है भैया। और बच्चा रूठ जाए कि हमें खिलौना चाहिए, पड़ोसी बच्चा खिलौना है तो वो रूठ जाए। और त्रिया पड़ोसी देख ले कि झुमकी चंगोने को बटुआ बेचने पर भाई झुमकी दो ना, संजा रोटी की दुखी। तो सती जी ने एक बार कैलाश पर बैठी थी शंकर जी के पास, तो उन्होंने देखे ऊपर से विमान जा रही, विमान जा रहे, सती जी ने प्रश्न कर दिया ये विमान कहाँ जा रही। शंकर जी ने कहा आपके पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। तो सती जी ने कहा आपके ससुर हैं। अरे शांत हो जाओ। उन्होंने कि आपके ससुर हैं, आपको चलना चाहिए। शंकर जी ने कहा एक बार ब्रह्मा जी के जन दरबार लगा था, सभी देवी देवता बैठे थे, हम भी बैठे थे, आपके पिता आए, सभी देवी देवता खड़े हो गए, हम नहीं खड़े हो गए। उन्होंने कि आज से शंकर जी की पूजा नहीं करेंगे और बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती जी जिद कर गई। शंकर जी ने तीसरे नेत्र देखा कि इनका अंत समय है, और जो भी अलंकार आभूषण लिए थे नंदी याद को दिए, जाकि जैसे हूं वैसे समाचार बताना। नंदी याद गए तो माता जी ने कोई बात नहीं पूछी, बहनों ने उनकी तृष्णा करी, देखो बिना बुलाए आ गई, और पिताजी ने देखा भी नहीं। सती जी को थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, इतना बड़ा अपमान, और सती जी को थोड़ा क्यों नहीं हुआ। पतिव्रता स्त्री सब बात सहन कर सकती है, कौन,
पतिव्रता फुगरिया की बात नहीं कर रहे। फुगरिया तो ऐसी है, पति बीच चौराहे चप्पल पत्र है, बदले कज जाए कि कुट रहा। सती जी यज्ञशाला के पास पहुंची, उन्होंने देखा सब देवी देवताओं का स्थान है, हमारे पति का नहीं है। यज्ञ देव को साक्षी मानकर उसमें सती हो गई। नंदी याद गए थे, त्रिच्छा नाम की रुद्री उन्होंने प्रकट करी। ब्राह्मणों ने नंदी याद को मार भगाया। शंकर जी को सारे समाचार बताए। शंकर जी को क्रोध आया। शंकर जी ने एक जटा उखाड़ी जमीन पर पड़ी। वीरभद्र रुद्र नाम का रुद्र प्रकट हुआ, उसने जाकर यज्ञ का विनाश कर दिया। प्रजापति दक्ष का सिर काट लिया। सभी देवी देवताओं ने आग्रह करी, भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, प्रसन्न हो गए। यज्ञ को पूर्ण कराया। बकरा आया था, उसका सिर जलाया। तो बताया है बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। चौथा वचन बताया है 33 करोड़ देवी देवताओं में पति परमेश्वर होता है। जैसे किसी का राम, किसी के कृष्ण, वैसे पति इष्ट देवता, सास लक्ष्मी माँ, ससुर विष्णु रूप, जो भी घर में है पति को इष्ट रूप मानना चाहिए। पांचवा बताया है अपना पति कैसा भी हो, अपने पति के अलावा पर पति की कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन पार्वती ने दोनों हाथ जोड़ लिए कि जब दूल्हा शादी करने को जाता है तो स्त्रियां कहती फलानी बुआ फूफा बहुत सुंदर आई, कि जब तक सिर पर मोर है तब तक प्रशंसा कर सकते हैं, तब तक का वर का रूप विष्णु रूप होता है। सिर पर मोर उतर जाए तो अपना पति जैसा हो, अपने पति की प्रशंसा करनी चाहिए। तो पार्वती ने फिर हाथ जोड़ लिए। जब व्यास जी व्यास गद्दी पे कथा वाचते हैं तो स्त्रियां कहती व्यास जी बड़े सुंदर आए, कि जब तक व्यास जी व्यास गद्दी पे तब तक प्रशंसा करनी चाहिए। फिर अपना पति जी कैसे हुए, अपने पति के अलावा पर पति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बोले शंकर भगवान की। पर पक्ष पर 150 रुपया रखो बिटिया, वो बिटिया पक्ष पर 150 रुपया रखो बिटिया पक्ष की।